मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। बिहार में एनडीए के सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया और वो भी हुआ जो होना था। मंगलवार की सुबह पशुपत पारस ने मोदी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि पारस कभी भी तेजस्वी यादव का हाथ थाम सकते हैं, इस पर भी एक और मोहर लगभग लगता दिख रहा है। ये सारे कयास जो अभी तक चल रहे थे कि पशुपत पारस का तेजस्वी यादव से बात चल रही है, नरेंद्र मोदी पशुपत पारस के साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, चिराग पासवान दांव मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं, ये कल शाम को सब कुछ क्लियर हो गया। बीजेपी ने बाकायदे घोषणा की, टीमों के बारे में बताया। गठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या 5, जिसमें से पशुपत पारस आउट। तेजस्वी यादव और पशुपत पारस के बीच क्या बात हुई और कितनी सीटों पर डील हुई है, ये तो अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद पारस को पीएम मोदी 1-2 सीट बिहार में दे दें। ये होता भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच था पशुपत पारस के सीटों की मांग। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट हुई। पशुपत पारस ने पार्टी पे कब्जा किया। पार्टी के 5 सांसद पारस के साथ आए। जाहिर सी बात है, पारस को वो सभी सीटें चाहिए थी। पारस लगातार मांग कर रहे थे कि मुझे उन 5 सीटों पर 5 सीटों का टिकट चाहिए, और सीट शेयरिंग में जो 5 सीट पारस मांग रहे थे, उधर चिराग पासवान जो अकेले भले थे, लेकिन चिराग पासवान का यह दावा था कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के वारिस हैं, चिराग पासवान की लोकप्रियता है, इसलिए चिराग पासवान को 6 सीटें चाहिए। 6 सीटों पे तो बात नहीं बन पाई, लेकिन बीजेपी और जेडीयू और तमाम जो दूसरे सहयोगी दल थे, ये सब मिलके जो निर्णय फाइनल आया वो 5 सीटों पर हुआ। चिराग पासवान ने कल कहा भी कि 6 सीटें थी, लेकिन हमने अपने 1 सीट को दिया, लेकिन हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम पर भरोसा दिया। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं, तगड़ी लोकप्रियता है और वो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान अकेले रह गए थे और देखा गया कि एलजेपी समर्थकों की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ थी, इसलिए मोदी उनको मनाने की कोशिश में काफी पहले से लगे हुए थे। नहीं तो बीजेपी के सामने भी पासवान वोटों के दूर जाने का खतरा था। पार्टी में टूट के बाद माना जा रहा था कि चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। हालांकि बाद में चिराग ने बीजेपी को लेकर संतुलित रवैया अपनाया। बीजेपी से दूर रहकर भी चिराग पासवान ने राजनीतिक चतुराई का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। यही सिलसिला कुछ ही दिन पहले वैशाली में हुई चिराग पासवान की रैली तक मौजूद रहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी भी मोर्चा नहीं खोला। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, लेकिन ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, चिराग पासवान के तमाम आरोप, और यहां तक कहा गया, बिहार के राजनीतिक पंडितों ने यह तक कह दिया कि चिराग पासवान यदि अकेले नहीं लड़े होते, नीतीश कुमार के सामने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए होते, तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का स्कोर 50 सीटों से कम नहीं होता, जो कि फिलहाल है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को बार बार कभी तेजस्वी यादव, कभी बीजेपी, दोनों के पीछे दबना पड़ता है। बीजेपी ने, जैसा कि आपने देखा कि अभी नीतीश कुमार आए भले, 17 सीट बीजेपी ने लिया, 16 सीट नीतीश कुमार को दिया। नंबर 2 का जो दर्जा पार्टी को मिला नीतीश कुमार को। इसके अलावा नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री बने तो 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से थे और मंत्री आदि। फिलहाल चाचा पारस क्या कर रहे हैं? वो मंत्री थे। चाचा पारस जब अलग हुए चिराग पासवान के, तो उनको मंत्रालय मिला। उनको यह भरोसा था कि मोदी सरकार और भाजपा उनके साथ है, पर राजनीति में वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोटों को बीजेपी नहीं छोड़ सकती थी। यदि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाते, बगावत करते, तो जाहिर है चिराग युवा हैं, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। तेजस्वी और चिराग लगभग एक जैसी तस्वीर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है। ऐसे में यही वजह है कि भाजपा ने चिराग को नहीं छोड़ने का फैसला किया। चिराग पासवान ने कल पीएम मोदी को धन्यवाद किया कि उनको 5 सीटें दी गई। वहीं पशुपत पारस वो आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं। इससे 4-5 दिन पहले उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मुझे टिकट सीटें नहीं मिलती हैं, जो कि हमारी डिमांड है, और खासतौर से हाजीपुर पर जो केस फंसा था, ये भी एक वजह थी कि पशुपत पारस ने कह दिया था कि जैसे ही सीटों का ऐलान हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा
तो हम कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। सुनिए ये वीडियो। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? कितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। ये सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपत पारस तेजस्वी यादव के संपर्क में है। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या उनकी डिमांड पूरी कर पाते हैं, क्या पशुपत पारस को 5 सीटें मिल पाती हैं, क्योंकि ये भी एक मुश्किल सवाल है और बड़ा सवाल है कि यदि जो वोट बैंक है पशुपत पारस का, वो उसका फायदा पशुपत पारस पूरी तरीके से नहीं शिफ्ट करा पाते हैं, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को भी उसमें समझ में नहीं आएगा कि उनको कितनी सीटें देनी है। 1-2 सीटों पे भले बात बन सकती है, लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता और पासवान वोट बैंक पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान का जो कब्जा रहा है, उसको पशुपत पारस कितना शिफ्ट कर पाते हैं। और जो सर्वेज आ रहे हैं, जो अंदर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तेजस्वी यादव कितना समझ में आता है, ये देखना होगा। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।